वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज बात करेंगे हम कि क्यों जो है भोजन से जो है लगातार जो है पोषण कम होता जा रहा है। तो हम जो है भोजन की मात्रा तो जो है बढ़ाते जा रहे हैं, लगातार हमारा फूड प्रोडक्शन जो है बढ़ता जा रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन जो है उसमें लगातार कम हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है इसको समझेंगे। तो अगर हम बात करें यूएस एफडीए के डेटा की, तो ये डेटा कहता है कि पिछले 50 सालों में जो है फॉस्फोरस की कमी जो है 9% हो गई है। खाने पीने की चीज़ों में आयरन कंटेंट जो है वो 15% कम हो चुका है। कैल्शियम जो है 16% कम हो चुका है। विटामिन सी 20% कम हो चुकी है। विटामिन B2 जो है वो 38% जो है कम हो चुकी है। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है न्यूट्रिशन जो है खाने से जो है कम हो चुका है। अब ये क्यों हो रहा है उसको हम समझेंगे। तो आप ज़रा सोचिए कि कोई व्यक्ति है, अगर उसको अपन बहुत ज़्यादा खाना खिलाएं, इतना ज़्यादा खाना खिलाएं, उसको ओवर ईटिंग कराएं, तो उससे क्या होता है। तो उससे ये होता है कि वो व्यक्ति जो है वो बल्की हो जाता है, साइज़ में बड़ा हो जाता है, जल्दी ही जो है मोटा होने लगता है, साइज़ बड़ा हो जाता है। लेकिन क्या इससे उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसका स्टेमिना बढ़ जाता है? तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये कम और हो जाता है। तो बड़ा शरीर जो है, बल्कि शरीर जो कि ज़्यादा भोजन करने के कारण हो रहा है, उसमें स्टेमिना कम होगा, स्ट्रेंथ कम होगी, और साथ में उसके ऑर्गन्स जो है, अंग जो है, उन पर जो है बहुत ज़्यादा दबाव आएगा और उनके फेलियर होने से उसकी जल्दी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये जो है नुकसान होता है ओवर ईटिंग का। अब जो है हमारे पेड़ पौधे जिनसे हम भोजन लेते हैं वो भी ओवर ईटिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं उसको समझते हैं। तो पेड़ पौधे जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं, वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसको जो है धूप की प्रेजेंस में जो है पानी के साथ जो है उसको ऑक्सीजन में बदलते हैं और ग्लूकोज में बदलते हैं। तो पेड़ पौधों के लिए जो मुख्य भोजन होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और अब क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर हम बात करें पिछले आज से 50 साल पहले जो है हमारे वातावरण में 250 ppm कार्बन डाइऑक्साइड होती थी। अब जो है वो 450 ppm हो गई है और 2050 तक 40 तक जो है उम्मीद की जा रही है कि 550 क्रॉस कर जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और यही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों का भोजन होता है। तो इस बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि पेड़ पौधे भी ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं। तो ज़्यादा खाने का वही होता है जो इंसानों पे होता है, वही पेड़ पौधों पे होता है, वही जानवरों पे होता है कि कम समय में वो जल्दी बड़े हो रहे हैं, बल्कि हो रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन जो है उनका कम होता जा रहा है। तो यही रीज़न है कि न्यूट्रिशन डेंसिटी जो पेड़ पौधों में पहले हुआ करती थी वो अब नहीं है, वो कम हो गई है। लेकिन एक चीज़ बढ़ रही है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान जो है ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। तो पेड़ पौधे अगर ज़्यादा भोजन करेंगे मतलब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, मतलब ज़्यादा ग्लूकोज बनाएंगे, और ग्लूकोज का एक फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं पेड़ पौधों में, और बाकी चीज़ जो है वो कम हो गई है। प्रोटीन कम हो गया है, मिनरल्स कम हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है कम हो गई, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ चुका है। अब बढ़ा हुआ कार्बोहाइड्रेट्स आपको कई सारी समस्याएं देता है। सबसे कॉमन जो है ओबेसिटी है, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस है और डायबिटीज़ है। ये सारी चीज़ें जब होने लगती हैं तो इनके कारण जो है बहुत सारी और चीज़ें भी अपने आप होने लगती हैं। तो ये जो है नुकसान पूरी दुनिया पे हो रहा है, हम सभी लोग उसको देख सकते हैं कि जो लाइफस्टाइल डिसीज़ेस बढ़ रही हैं उसमें बड़ा कारण जो है इसी चीज़ का है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर हम पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं तो उनमें समस्या है, मीट खा सकते हैं उसमें समस्या नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। तो जो पेड़ पौधे हैं उनमें तो प्रॉब्लम है ही। मांस के लिए जो जानवर रेस किए जाते हैं, पक्षी रेस किए जाते हैं, उनमें और भी ज़्यादा बड़ी समस्या है। उनकी समस्या ये है कि उनकी नेचुरल डाइट ख़त्म कर दी गई है।
तो मुर्गा मुर्गियाँ दाने खाने के लिए बनी है, गाय भैंस बकरियाँ जो है वो घास खाने के लिए बनी है, पत्तियाँ खाने के लिए बनी है, लेकिन अब उनको खिलाया जा रहा है सोयाबीन, मक्का, ये सब चीज़ें, और साथ में कई सारे हार्मोन, एंटीबायोटिक, वो सब दिया जा रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, वो भी बल्की हो रहे हैं, उनकी भी ओवर ईटिंग कराई जा रही है। तो आप देखिए 1950 में एक मुर्गे का साइज़ जो है 1 किलो से नीचे का होता था। 1980 तक जो है ये 1800 का हो चुका है, और अब जो है 4 किलो से ऊपर तक के जो है आपको मुर्गे देखने को मिल जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा जो है ओवर ईटिंग हो रही है, इसीलिए जो है आपको जो है 3 महीने 4 महीने में ही जो है इतने बड़े बड़े साइज़ के मुर्गे हो रहे हैं, जो कि पहले 1-1 साल तक समय लेते थे। तो यही चीज़ इधर हो रही। तो हार्मोन फीड किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक इनको दी जा रही है। अब ये जो एंटीबायोटिक इनको दी जाती है, इसका इंसानों पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, मतलब दवाई का असर जो है इंसानों पर अब कम होने लगा है। इसके कारण क्या हो रहा है, अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई देनी पड़ती है, और वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई जो है आपको आपके अंगों पर जो है वो बुरा असर डालता है। जैसे मच्छरों की ही बात करें तो पहले जो है ऑल आउट वगैरह कम पावर के होते थे, उतने काफ़ी होते थे, पर हल्का हल्का वो पी पी के जो है वो मच्छर मजबूत हो गए। अब बहुत ज़्यादा जो है तेज केमिकल वाली जो है उनको वो देनी पड़ती है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है बहुत बड़ी समस्या है, आने वाली समय की और बड़ी समस्या होगी। लोगों पर दवाइयाँ असर नहीं करेगी, लोगों की इम्यूनिटी बहुत ख़राब होगी, और उसके कारण वो जो है जल्दी बीमार होंगे, वायरस बैक्टीरिया के हमले से और ज़्यादा जो है कुपोषित होंगे। अब कैपिटलिज्म जो है एक ही सिद्धांत पे काम करता है कि अगर समस्या आ रही है तो फिर उसका समाधान बेचो। तो अगर पानी ख़राब हो रहा है तो आरओ बेचो, हवा ख़राब हो रही है तो एयर प्यूरीफायर बेचो। तो इस तरह की जब फूड रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हैं तो सप्लीमेंट बेचो, बीमारी आ रही है तो बीमारी का इलाज बेचो। तो ये चीज़ जो है चलती है पूरी दुनिया में। तो कैपिटलिज्म इसी पे चल रहा है। तो न्यूट्रिशन डेंसिटी का जो लॉस हो रहा है, उसका लॉस जो है दूसरी चीज़ें बेचकर जो है उसकी भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। अब इस सब से बचा कैसे जाए, बचने का भी एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रहें, आप नेचुरल प्राकृतिक चीज़ें खाएं, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं, योग करें, एक्सरसाइज करें, जितना हो सके प्रोसेस्ड फूड से जो है बचें, जितना हो सके शाकाहारी चीज़ें लें। तो ये चीज़ें जो है आपके लिए फ़ायदेमंद है, इससे आप जो है कुछ हद तक लाइफस्टाइल डिसीज़ेस से बच सकते हैं। 100% नहीं, सिर्फ कुछ हद तक, क्योंकि हर जगह जो है इसका प्रकोप इतना ज़्यादा, इसका पेनिट्रेशन हो चुका है कि आप 100% जो है आज के ज़माने में वो सब नहीं कर सकते, मुश्किल हो गया है। अनलेस कि आप गांव में रहें या कहीं और रह रहे हों तो ही आपके लिए संभव है, अदरवाइज़ नहीं है। तो ये रही आज की बात। कैसा लगा वीडियो वो मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।